जी, रीट्स का सब पूछ रहे थे कि यार ये रीट्स का बता दें कि यार रीट्स में किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये टोटल 5 कंपनीज़ हैं जो रीट्स में डील कर रही हैं, रियल एस्टेट्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है पाकिस्तान में। अच्छा, इन 5 को बारी-बारी देख लेंगे कि कैसे इनमें से बेहतर कौन-सी है अभी इस टाइम पे। आज है 30 तारीख और मार्च की ये 30 तारीख है और जंग की वजह से हालात काफ़ी ख़राब है। बहरहाल लोगों को यही लग रहा है कि जंग की वजह से है, जबकि मार्केट ओवर प्राइस्ड है और ऑलरेडी वो करेक्शन ले रही है। अब वो जंग की वजह से ले या वैसे सेलिंग आए या किसी और वजह से आए, तो करेक्शन तो आनी थी और वो आ रही है। और जंग रुकेगी तो क्या होगा? जंग रुकेगी तो यही 10-15 हज़ार पॉइंट प्लस में जाएगी और फिर उसके बाद लगातार नेगेटिव, क्योंकि अभी अप्रैल में रिजल्ट्स आना फिर शुरू हो जाएंगे। चले जी, ये दोस्त ने एक ने पूछा था तो उसको गाइड कर देते हैं। मैंने कहा साथ आपके लिए वीडियो भी बना देंगे। चलें, डीसीआर का देख लेते हैं। डीसीआर एक अच्छी रीट है, डिविडेंड पे कर रही है और मैच्योरिटी के पास है। तो पहला जो क्राइटेरिया हम देखते हैं ना, वो ये देखते हैं कंपनी शुड बी प्रॉफिटेबल। तो अगर मैं इनको कंपैरिजन कर रहा हूँ तो इसमें इसका यस आ जाएगा। और अगर इन 4 क्वेश्चंस हैं, दूसरा ये है कि डिविडेंड दे जो इंटरेस्ट रेट के इक्वल हो। तो अगर ये भी पॉजिटिव आ जाता है, फेयर वैल्यू के आसपास है, फिर भी ठीक है, और फ्यूचर के कुछ प्रोस्पेक्ट हों, तीनों में येस हो जाती है, फ्यूचर के कुछ प्रोस्पेक्ट हों, तीनों में येस हो जाती है, तो हम फिर उस कंपनी को फर्दर इवैल्यूएट करेंगे या कंसिडर करेंगे कि कैसे लेके चलना है। तो कंपनी डीसीआर प्रॉफिटेबल है, इन्होंने प्रॉफिट बनाया है, तो ऑलरेडी इसको मैंने येस कर दिया है। सेकंड, डिविडेंड देती है ये कंपनी, सो ऑलरेडी मैं इसको भी येस कर दूंगा। कंपनी शुड बी एट फेयर वैल्यू। अच्छा, फेयर वैल्यू की अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1.08 इसने डिक्लेयर किया है प्रॉफिट। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ से ले लिया है, ब्रोकर की वेबसाइट है, ये ईपीएस आ रही है इसकी लास्ट क्वार्टर की, इन 5 कंपनीज़ की। ये ऑलरेडी मैंने वर्किंग में अपने पास ले ली है। तो अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूँ तो एनुअल प्रोजेक्टेड जो इसकी बनती है वो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगी। आई थिंक जी, ये मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगी, तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहा हूँ। लाइकवाइज़ इन सबको मैं प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, इनकी अर्निंग्स जो आई हैं। तो ये आपके पास इनकी अर्निंग्स का सूरत-ए-हाल है। डीसीआर की 4.32 बनेगी प्रोजेक्टेड बेसिस पे, और अगर मैं 20% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करूँगा, 0.2 करूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 21 के आस-पास ही अगर मिले। और ये अभी चल कितने पे रही है? ये चल रही होगी, 1 सेकंड में देख लेते हैं इसको। ये अभी चल रही है 35 पे। तो अभी ये हाईली ओवर वैल्यू है डीसीआर। सेकंड इसमें आ जाते हैं जी जीआरआर। जीआरआर ₹1.65 है और इसके हिसाब से 33 प्राइस बनती है। कंपनी एट फेयर वैल्यू इसमें इस ऑटोमेटिकली नो हो जाएगा। और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स मेरे ख्याल से मैच्योर हो चुकी है और कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं ये ऑलरेडी, काफ़ी अरसे से रेट में है, तो इनमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहे। जीआरआर, कंपनी शुड बी प्रॉफिटेबल, यस, आई थिंक इसमें देख लेते हैं। जीआरआर फाइनेंशियल्स, जी कंपनी प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट के साथ साथ इसमें इक्वल टू इंटरेस्ट रेट डिविडेंड देती है या नहीं, ये देख लेते हैं इसमें कि इसके पे आउट्स कितने हैं। पे आउट्स नील, तो ऑटोमेटिकली ये इसका नो हो गया। अगर नो हो गया तो बाकी मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ वही कंपनी रिकमेंड करूंगा कि जिसमें चारों की यस आ जाए। उसके बाद है एसआरआर, ये देख लेते हैं। इस कंपनी के भी पे आउट ना होने के बराबर हैं और फाइनेंशियल्स में भी देखें तो ये इसका तकरीबन टेलिंग 12 मंथ्स का 2.52 प्रॉफिट आ रहा है। तो ये तो ठीक है, प्रॉफिटेबल है, यस, लेकिन ये यहाँ पे ही नो हो गई। उसके बाद आई रेट्स का देख लेते हैं। आई रेट प्रॉफिटेबल है, यस, ये मैंने पहले से चेक करके रखा हुआ है और कंपनी डिविडेंड इक्वल टू इंटरेस्ट रेट या हायर देती है। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट या हायर, ये इसके मैंने डिविडेंड ले लिए हैं एनुअल, और इसको मैं अगर इंटरेस्ट रेट जो नॉर्मली है तो वो उस हिसाब से इसकी प्राइस डिविडेंड की बेसिस पे 25 तक जाती है, जबकि अर्निंग्स की बेसिस पे 21 तक जाती है। सो अब जिन्होंने ये बाय करना है वो देख लें कि 21 और 25 की रेंज में ये फिर भी समझ आता है, इससे ऊपर ये समझ से बाहर है। ये कंपनीज ऑलरेडी लॉस में है, इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया, तो लाइकवाइज ये सेकंड यहाँ से भी रिजेक्ट हो गई। अब इसमें मजीद अगर आपने आई रेट्स का देखना है तो डिवाइडेड बाय 0.1 से करता हूँ। इसने एक क्वार्टर में दिया है डिविडेंड, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हर क्वार्टर में देगा।
और पहला ही क्वार्टर था इसका रजिस्ट्रेशन के बाद, इसलिए इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 किया। मज़ीद फ्यूचर में ये कंपनी कैसे चलती है उसके हिसाब से देख लेंगे कि यार ये किस तरह से चल रही है। तो राउंड अबाउट इसकी 8 प्राइस बननी चाहिए डिविडेंड की बेसिस पे, और अगर इसकी जो रिटर्न्स हैं उस ईपीएस उसकी बेसिस पे इसकी 22 प्राइस बनती है। यानी अगर 22 से ऊपर जाता है तो आप सेल कर सकते हैं। फिलहाल इसकी प्राइस 8 बन रही है। सेकेंड उसके बाद जी 5वीं कंपनी जो है ये ऑलरेडी लॉस में है। आई थिंक एक दफ़ा दोबारा कंफर्म कर लेते हैं। ये कंपनी ऑलरेडी लॉस में है यहाँ पे, टीपीएल की रेट जो है। सो इसलिए ये यहाँ पे ही नो हो गया, तो इसमें फर्दर क्या देखना है। अच्छा, इसके बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आई रेट्स के जो आ रहे थे, इक्वल डिविडेंड मस्ट बी इक्वल टू इंटरेस्ट रेट और हायर। 8 रुपये का चल रहा है, 8 रुपये पे वो 20 पैसे दे रहा है, तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। फेयर वैल्यू के आसपास है, 8.5 पे ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली ये भी यस है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, इन्होंने आधी जो कंपनी बनाई हुई थी, पहला जो बिजनेस था वो वाला बिजनेस अभी ये लेके चल रहे हैं, उसमें से डिविडेंड भी पे कर रहे हैं, उसमें से प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, प्लस स्टॉक मार्केट में से भी इन्होंने पैसा उठाया है, तो वो एक प्रोजेक्ट पे लगा रहे हैं, और जब वो कंप्लीट होगा तो इसकी अर्निंग्स मज़ीद इम्प्रूव होगी, तो ये एक और यस हो जाता है। सो इसमें अगर आपका टारगेट क्या होना चाहिए, अभी अगर ये जंप करता है या फ्लक्चुएट करता है तो 23-24 रुपये पे इस पे एग्जिट किया जा सकता है, और इन्वेस्टमेंट आपकी राउंड अबाउट 8 रुपीज़ के आसपास अभी हो जाए तो ये अच्छा मौका है। विद पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग ग्रो करते हैं। शॉर्ट सी वीडियो थी, आप लोगों को कुछ समझ आई हो तो ठीक है, नहीं आई तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। और मज़ीद हमारा जो ग्रुप है, आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू।